करेंगे हमारे शरीर के बारे में, जो हम एक वैदिक हिसाब से या हमारे सनातन के हिसाब से समझेंगे। जो अधिकतर लोग कहते हैं कि हमारा जो ये शरीर है ये पंचभूतों से बना है, जिसमें वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये शरीर इन चीज़ों से कैसे बना है, इन एलिमेंट से कैसे बना है, ये इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, ये जो भी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट संतोष द मैजिक मैन फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पंच महाभूत, जिसमें हम बात करेंगे हमारा जो शरीर बना है वो पंच महाभूतों से बना है। इसमें मेरे जो एक अप्रोच है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। शायद इसमें कुछ त्रुटियाँ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सनातन में हमारा जो शरीर है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बनी है 5 तत्वों से। ये कह सकते हैं हम कि 5 एलिमेंट से। पहला है वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। तो हम इन 5 एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, कैसे कि हमारा शरीर इन 5 पंचभूतों से मिलकर बना हुआ है। तो पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है जल। जल, हम जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 70% जल से बनी हुई है। तो हम समझ सकते हैं कि एक तरीके से उनकी जो अप्रोच थी कितनी साइंटिफिक थी। वो जानते थे कि हमारा जो शरीर है वो बॉडी का हमारा 70% है और हमें बॉडी को पानी की कितनी नीड है। और आज की तारीख में हम जानते हैं कि अधिकतर लोग ज्यादातर जो बीमार पड़ जाते हैं या अपने शरीर का पूरा ख्याल नहीं रख पाते जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर। कि वाटर इज द एलाइजर ऑफ लाइफ, और बहुत ही वाटर की जो प्यूरिटी है वैसी ही प्यूरिटी हमारे शरीर में भी है। वाटर इज प्योर। तो क्या होता है, हम जब पानी पीते हैं, डॉक्टर्स भी आपको सलाह करते हैं कि जितना आपका वेट है उसको डिवाइड बाय 20 कीजिए और ऑलमोस्ट उतना पानी एटलीस्ट आपको पूरे दिन भर में पीना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं इंटरकनेक्टेड हैं। जब पानी की जरूरत हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में हमारा जो सिस्टम है, फ्लश सिस्टम है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारे जो सेल्स हैं, सबको कहीं ना कहीं एक तरीके की मॉइस्चराइज चाहिए जो पानी से ही पूरी हो सकती है। दूसरा एलिमेंट है हमारा वायु। तो वायु मीन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ही एसेंशियल थिंग है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन या जब वायु जो हमारे जो सराउंडिंग का जो एरिया है, जो हम इसमें हमारी जो एयर बह रही है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ या हम अपनी विचार आप तक प्रकट कर पा रहा हूँ, इसमें भी मुझे किसी न किसी मीडियम की जरूरत है। तो ये एयर है, और जो हमारे जो एयर है हमें कहीं ना कहीं क्या करती, बॉडी जो हमारी बॉडी है, मेरी जो बॉडी है उसको मेरे पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचने के लिए, उसे सांस लेने के लिए, या वो कह सकते हैं कि के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें पता है। तो एक कहीं ना कहीं ये जो बॉडी की जरूरत है, जो वायु का ही कुछ तत्व है जिसकी हमारी बॉडी को बहुत जरूरत रहती है, और हमें चाहिए कि हमें इसका ख्याल रखें। जैसे हम पर्यावरण की सुरक्षा की बात करते हैं और नेचर की बात करते हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं क्या एक्चुअल में है जो हम वायु। तीसरा तत्व है हमारा आकाश। आकाश मीन्स कि जो हमारी जो गैलेक्सी है वो आकाश में ही, यानी कि स्पेस में कहीं है। और हम अगर कहीं ना कहीं चाहें तो मेरे लाइफ में स्पेस है, क्योंकि मैं कहने के लिए कहावत है अहम ब्रह्मास्मि, मेरे शरीर में ही ब्रह्मांड है। मीन्स कि आकाश तत्व मेरे अंदर है, क्योंकि आकाश का तत्व है जैसे सनलाइट। बिना सनलाइट के हमारा जीवन संभव नहीं है, नो पॉसिबिलिटी नहीं है। अल्ट्रा जो वहां से वो रेज आती हैं, उस पे जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो ये क्या है, एक तरीके का क्या है, आकाश तत्व हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। तो समय जो है, जिसको हम इनडायरेक्टली हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये जिस जगह में हम रह रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये आकाश एक तत्व है। ये हम इसे आकाश तत्व को ब्रह्मांड, यूनिवर्स या स्पेस, जैसे हम ग्रेविटी कहते हैं, जो ग्रेविटी है ये भी हमारे जरूरी है। तो ये चीजें जो क्या है, ये आकाश का ही तत्व है, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, अपने आप में कुछ नहीं है। स्पेस टाइम में क्या है, कर्वेचर है, जिससे हम
यहाँ मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, या ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ जीवित हूँ, क्योंकि मेरे पास दाब, मेरे पास प्रेशर मुझे कितना चाहिए मेरी बॉडी को, ये बहुत सारी फोर्सेस हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इस बात को बताते हैं कि हमारा जो शरीर है उसमें आकाश तत्व का भी असर है। फिर उसके बाद आता है अग्नि। अग्नि क्या है? अग्नि हमारे यह है, हमारी बहुत जरूरी, हमारे हम जीवित हैं तो हमारी बॉडी का कुछ टेम्परेचर है 97 समथिंग फ़ारेनहाइट में हमारा रहता है कि हम ठीक हैं। बुखार आता है तो हमारा 110, 105, 103, 104 ऐसे बढ़ जाता है टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। मीन्स की हीट, हमें जीवित रहने के लिए हमारी बॉडी के हीट की जरूरत है। हमारे पेट के अंदर जठर अग्नि होती है जो हमारे पेप्सिन या कुछ एंजाइम्स को रिलीज करती है और खाने को पाचन करती है। जब हम खाना खाते हैं तो पूरा डाइजेशन सिस्टम तभी होता है कि जब ये पेट के अंदर की जो गर्मी है उसे पचाती है। तो कहने का मतलब है हमारे शरीर में अग्नि तत्व का भी उतना ही प्रयोग है, क्योंकि हमारी बॉडी को हीट चाहिए होती है। अदरवाइज हम क्या होगा, शरीर जम जाता है तो क्या होता है, हम डेड हो जाते हैं, शरीर मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो और पांचवा जो तत्व है वो है पृथ्वी, जिसके बिना हम अपने लाइफ की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ से मंगल में जा रहे हैं, हम चांद में ढूंढ रहे हैं, हम पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड में देख रहे हैं, हम ये तक थ्योरी लगा रहे हैं कि पैरेलल यूनिवर्स में शायद कहीं हो, या हमारे ब्रह्मांड से बाहर जाएं तो हम पूरी गैलेक्सी में, किसी गैलेक्सी में शायद लाइफ हो। तो कहने का मतलब है पृथ्वी तत्व भी हमारी बॉडी को उतनी जरूरत है, क्योंकि हमें जब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो खाना खाते हैं तो उसमें मिनरल्स और विटामिन्स, जो भी चीजें आती हैं, जो भी चीजें मिलती हैं वो पृथ्वी तत्व से ही आती हैं। हमें पता है कि आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट कहाँ के हैं, पृथ्वी के ही हैं, और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में आते हैं। अगर हम बीमार भी होते हैं तो किसी एलिमेंट की वजह से। और साथ में जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो भी पृथ्वी में है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। भले आप मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लीजिए, या आप ग्रेविटी की बात कीजिए, या आप बात कीजिए लोअर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो ये सारे जो फोर्सेस हैं ये सारे कहाँ हैं, पृथ्वी में हैं, और हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है, जो प्राचीन काल में जो चीजें चली आ रही हैं उनके भी कोई थॉट प्रोसेस रहा होगा इन चीजों को बताने का, कि 5 जो पंच महाभूत या 5 एलिमेंट जो बताए गए हैं लाइफ के, हमारे शरीर के या ह्यूमन बॉडी के, वो एक्चुअल में हैं। और सेम लाइक दैट क्या है कि सनातन में क्या होता है कि जलाने की जो प्रथा है, तो मैं सोचता हूँ कहीं ये भी एक तरीके से हमारे कहा है, ये इसमें कहते हैं कि पंच तत्वों से शरीर पैदा होता है और पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। मीन्स कि जब आप कि ये शरीर छोड़ देते हैं, या मतलब आपकी डेथ हो जाती है एक तरीके से, तो आपको जलाया जाता है, तो अगेन आपकी बॉडी जो है अगेन क्या होती है, पंच तत्वों में टूट जाती है। ठीक है, और क्या होता है हमारे शरीर में, ये पंच तत्व आखिर में चीजें छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है आपकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, हीट खत्म हो जाती है, आपके ऑक्सीजन लेना बंद कर देते हैं, यानी कि वायु खत्म हो गई है, आपकी बॉडी धरती में अंदर से सड़ने लगी, धरती में विलीन होने लगी है। आकाश मीन्स कि आपकी कोई भी सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा है, फोर्स आपका कोई नहीं कर रहा है। पांचवा अग्नि, पांचवा जल, आपका बॉडी का जो है जल रिलीज करने लग जाती है। तो इन सेम लाइक जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी अगेन वही काम करती है। हम बॉडी को जला रहे हैं, यानी कि अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, तो आपका शरीर अग्नि में टूट रहा है, तो अग्नि से जल रहा है। उसके बाद राख आ रही है, वो वायु में, वायुमंडल में बिखर रही है पृथ्वी चारों तरफ। आवाज जब जलता है तो लकड़ी जल रही है, साथ में शरीर जलता है, तो कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं साउंड है, साउंड यूनिवर्स में फैल रहा है। उसके बाद तो इस तरीके से आपकी बॉडी की सारी चीजें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं अगेन यूनिवर्स में चले जाती हैं। कहने का मतलब है जो नियम हैं एनर्जी कंजर्वेशन का, वो एक्चुअल में होता है। हम लाइफ आते हैं, यहाँ जीवन जीते हैं, और अगेन पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं, यानी कि पंच तत्वों से आया, पंच तत्वों में विलीन हो गया। इन बीच का एक सेगमेंट रहता है जिसमें हम लाइफ हम जीते हैं। तो कहने का मतलब है कि पंच
चीज़ें जो आती हैं, हमारी जो लाइफ है वो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। हम अभी तक इतने एडवांस नहीं हो पाए हैं कि हम जान सकें कि एक्चुअल में लाइफ क्या है। अब इसको जानने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ता है। तो एक्चुअल में क्या है कि आपको अपने आप को जानने के लिए आपको इनर इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको मेंटल पीस के लिए आपको क्या है, योगा या मेडिटेशन या भ्रामरी या कुछ तो करना पड़ता है, जिससे कि आपके जो सेंस है वो जाग सकें। क्योंकि इसमें क्या होगा कि हमारे शरीर को जानना, हमारे विचारों को जानना बहुत ही रहस्य है, क्योंकि ये संसार पूरा रहस्यमय है। क्योंकि अधिकतर लोगों को अभी भी क्या है कि हम किसी चीज को झुठला नहीं सकते। अगर आप ये कहेंगे कि मैं इस चीज को एकदम इसका बायकॉट करता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जब तक किसी चीज के लिए हमारे पास एग्जैक्ट सबूत नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में आप इस देश से दूसरे देश जाते हैं, बट मैं यहाँ रह के मैं जाता नहीं हूँ, बट मैं सुनता हूँ, लोगों को देखता हूँ, तो बट मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस यूनिवर्स में चीजें हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमसे हाइड की गई हैं, और ये अपने आप बाहर निकलती हैं जब यूनिवर्स चाहेगा। और हमारे शरीर, पंचभूत शरीर को को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को जान जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें जानने लग जाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जिसे डिकोड करना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए आपको मे बी कॉस्मिक पावर चाहिए होगी या साइंटिफिक पावर, बट आपको ये जानने के लिए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसी ही कोई वीडियो चाहिए हो, या आपको लगता है कि मैं कहीं पे गलत हूँ, प्लीज़ आप सब कमेंट कीजिए और मुझे बताइए इफ़ आई एम रॉन्ग, और मुझे कहाँ सुधार की ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड बेल आइकन प्लीज़ बटन प्रेस कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।